सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। जैसे कि साथियों, कल हम 3-4 विधायकों के यहाँ जाना ज़रूरी था। हम वहाँ तक गए, उनसे मिले और अपने जो वो चीज़ है, अपनी जो काउंसलिंग प्रक्रिया के बारे में बताना था, अवगत कराया और मुद्दा हर तरीके से उठवाने के लिए भी हमने उस चीज़ को अवगत कराया। तो हम हर तरीके से प्रयास कर रहे हैं और कल गोपाल भार्गव जी से भी मिले हैं और उनसे हमने कहा भी था कि सर, आप मुख्यमंत्री जी के रेस में थे और आपका और हम आपके बहुत आभारी हैं। और हम उससे पहले भी कई बार मिले हैं, तो उन्होंने कहा भी था कि आपके और भी साथी मिले हैं। लेकिन हमने कहा था सर, अब कुछ प्रोसेस चालू हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि चुनाव से पहले भी पूर्व शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी ने आश्वासन दिया और उसके चुनाव के बाद भी हम अभी मिल चुके हैं, फिर भी वो आश्वासन दे रहे हैं। तो सर, हमारी जो प्रक्रिया है उसको आप चालू करें और इसमें कुछ ना कुछ सीएम साहब से ज़रूर कहें और आप कहेंगे तो ज़रूर इस प्रक्रिया को चालू किया जा सकता है। और शिक्षक भर्ती का मुद्दा आजकल विधानसभा में भी उठ रहा है, तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का ज़रूर ध्यान रखा जाए और इस जो प्रक्रिया है उसको सुचारू रूप से चालू किया जाए और जो जिससे कि थर्ड काउंसलिंग हो सके और जो भर्तियों में जो अड़चनें हैं और जो मतलब रुके हुए हैं उनको भी नियुक्ति दी जाए। और साथ में जो आश्वासन दिया गया था कि हम 10,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती करके काउंसलिंग प्रक्रिया करेंगे, तो उस प्रक्रिया को जल्दी से जल्द चालू किया जाए। तो हमने संज्ञान में लिया और ऐसी बात नहीं है, कल मतलब इस तरीके से अच्छे से चर्चा हुई, मतलब बहुत हमने अच्छे से तथ्यों को रखा और 1.5 घंटा इंतज़ार करने के बाद, रात को 1.5 घंटा इंतज़ार करने के बाद मिलने का मौका मिला और बहुत अच्छी तरीके से हमने बात को रखा और अच्छे से टाइम भी मिला। ऐसा नहीं कि बात दे दिया ज्ञापन और चले आए, ऐसा नहीं था। अच्छे से दिया, उनके साथ बैठे, उन्होंने हमने अपनी सारी प्रोसेस उनको बताई और उसके बाद उन्होंने जो कि प्रक्रिया के बारे में समझा और कहा था कि हम ज़रूर देखते हैं और अपने जो उनके पीए हैं उनको उन्होंने वो ज्ञापन दे दिया कि इसको देखना है। तो ये चीज़ें हम निरंतर करवा रहे हैं। फिर भी उनके पीए का कहना था कि एक बार आप जो एक्चुअल शिक्षा मंत्री जी हैं उनसे डायरेक्टली ज़्यादा मिलिए और उनके द्वारा सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये मैं भी जानता हूँ कि माननीय शिक्षा मंत्री जी से ज़्यादा से ज़्यादा मिला जाए, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क किया है, तो उसकी एक्टिविटी जो मिलने की हमारी वो चल रही है। हम निरंतर संपर्क कर रहे हैं और एक अच्छे स्तर पे मिलने की कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छे से चर्चा हो जाए, मतलब बैठकर एक ऐसी चर्चा हो जिसमें कुछ हल निकले। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उस प्रोसेस को स्टार्ट किया जाए और जिससे आने वाले समय में अपनी प्रक्रिया पूरी हो सके साथियों। और देखो, बीजेपी के विधायक वर्तमान में जो हैं और बड़े बड़े जो दावेदार हैं, बड़े बड़े जो मंत्री हैं, उनसे मिलना इसीलिए ज़रूरी होता है क्योंकि उनके संज्ञान में चीज़ें रहेंगी और जब मुद्दा उठेगा तो उस चीज़ का वो समर्थन करेंगे, विचार करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी को अवगत कराएंगे और समर्थन कर सकेंगे। इसीलिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि पक्ष से मिलके उसको मतलब संज्ञान में लाया जाए और प्रक्रिया को जल्द से जल्द चालू किया जाए, क्योंकि अब चुनाव का जो टाइम है वो बहुत नज़दीक है और वो कभी भी हो सकता है। साथियों, मैं रात को 11 बजे फ्री हुआ था, सबसे मिलके 2-4 जगह और गया था, वहाँ से मिलके रात को 11 बजे फ्री हुआ हूँ। तब मैं जहाँ पे मुझे ठिकाना रुकने का ढूंढना था वहाँ पहुँचा मैं और वहाँ पे जाके तब रुका। और अभी मुझे और जाना है दिन भर मुझे बहुत 2-3-4 जगह जाना है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथियों, अगर परमिशन की बात करें तो परमिशन के लिए पुलिस कंट्रोल रूम हेडक्वार्टर्स में हम ज़रूर जाएंगे और वहाँ परमिशन लेने की कोशिश करेंगे कि अगर परमिशन मिल जाती है तो मैं ज़रूर धरने पर बैठूंगा। मैंने आपको बोला है, क्योंकि मैं एक दृढ़ संकल्प और अटल व्यक्ति हूँ अपने लक्ष्य के प्रति, तो मैं उसके लिए तत्पर हूँ। जैसे भी मुझे अगर वहाँ से मिल जाती है परमिशन, तो अगर नहीं मिलती है तो मैं हर वो संभव प्रयास करूँगा कि अगर परमिशन नहीं मिलती है तो उसके बावजूद भी मैं शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से निरंतर संपर्क में रहूँगा, निरंतर मिलूँगा और इस प्रक्रिया को स्टार्ट करवाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, जिससे
कि थर्ड काउंसलिंग की प्रक्रिया के लिए नोटिफिकेशंस निकले और वो निकले। साथियों, हम हर तरीके से संभव प्रयास कर रहे हैं। साथियों, मैं किसी एक व्यक्ति को एक तरीके से नहीं समझा सकता, एक तरीके से नहीं बता सकता। सब समझ सकते हैं, सब जान सकते हैं कि जो इस समय प्रोसेस चल रही है वो सबके संज्ञान में है, सब समझते हैं और सभी को उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सबको समझना भी चाहिए। कोई कोई फालतू कमेंट्स करते हैं जो उसमें, देखो कमेंट्स से मुझे बहुत ज़्यादा अड़चन रहती है। वैसे मुझे ध्यान नहीं देना चाहिए जो फालतू लोग कमेंट्स करके, कि उनका तो कमेंट करने तक ही ज्ञान सीमित है और उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से या फिर वैसे भी कभी कुछ मेहनत नहीं की है। सिर्फ वही लोग कमेंट्स करते हैं जो नेगेटिव लोग होते हैं, वही कमेंट करते हैं। साथ ही उनको आपको खुद जवाब देना है। जो आप सकारात्मक जो स्ट्रगल समझते हैं, जो आवाज़ उठाने की प्रक्रिया को समझते हैं, और उनको आप खुद जवाब दीजिए। कमेंट में जो गलत कमेंट्स लिखते हैं उनको आप मुंह तोड़ जवाब दीजिए, ठीक है, अच्छे से। क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम तब होती है क्योंकि मैं काफ़ी हद तक स्ट्रगल कर सकता हूँ, काफ़ी हद तक उच्च स्तर तक मैं स्ट्रगल कर सकता हूँ, किया भी है, करूँगा भी। और मतलब तो मुझे कोई भी एक शब्द सुनना मुझे बहुत खलता है, मतलब बहुत गुस्सा आती है मुझे। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप सभी लोग उस चीज़ का ज़रूर जवाब दें। साथियों, हम दृढ़ संकल्प लेकर जिस दिन से मैदान में उतरे हैं उस दिन से आज तक हमने पीछे नहीं हटे हैं। हम हर संभव प्रयास से उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो अपने स्तर से हो सकता है, बड़े से बड़े मंत्री तक मिलने तक का, वहाँ पे बात रखने का, वहाँ तक बात पहुँचाने का, वहाँ से प्रक्रिया को स्टार्ट करवाने का, तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ से प्रक्रिया स्टार्ट हो जाए। साथियों, घर पर बैठकर कुछ भी करना आसान होता है, ठीक है, और उसके बाद जो भी होता है सब कुछ देख ही सकते हैं कि कुछ भी विचार आते हैं वो आदमी ठोक देता है कमेंट्स में। लेकिन मैं एक प्रत्यक्ष रूप से जीने वाला व्यक्ति हूँ और मैं उस मुद्दे को सिर्फ जीता ही नहीं हूँ, उसको मैं करता हूँ। मैं हर उस हद तक जाता हूँ जहाँ मुझे उस प्रोसेस के लिए लगता है। तो मैं हर संभव प्रयास कर रहा हूँ। जहाँ लीड किया है तो मैं पूरे दायित्व के साथ उस चीज़ को संभाल भी रहा हूँ। आज जो मुझे लिए कुछ गलत कमेंट्स भी लिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमसे ही सबसे प्रभावित हुए हैं। हमने उनको जोड़ा है, हमने उनको वहाँ तक आवाज़ पहुँचाई है। एक मध्य प्रदेश एक ऐसा टाइम था जहाँ पे प्राथमिक शिक्षा के कोई अभ्यर्थी जागरूक ही नहीं थे। कुछ ही लोग जागरूक थे, बाकी कोई जागरूक ही नहीं थे। तो और बाकी कोई प्रशंसा करे ना करे मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सब जानते ज़रूर हैं कि आवाज़ उठाने वाला कोई व्यक्ति है जिसके साथ हम हैं। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो मैं अगर किसी को जागरूक कर पाया हूँ, मेरी वजह से अगर कोई जागरूक हुआ है, तो वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जिससे कि पूरा मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी अपने हक और अधिकार के लिए आज आगे आए हैं और अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और हमारा साथ भी दे रहे हैं और अपने आने वाले समय में भी सबका साथ देंगे। तो साथियों, हर संभव प्रयास है कि प्रक्रिया को स्टार्ट किया जाए और जो आश्वासन दिया उस पर खरा उतरा जाए। तो हम सब प्रयास कर रहे हैं। बाकी आज दिन में जो भी जर्नी रहेगी और जहाँ जहाँ भी हमारे जो भी कोशिश होगी, जो भी हमारी प्रोसेस होगी, उसके बारे में ज़रूर अवगत कराएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं आंखों में नींद भरी हुई है, ठीक है। और मतलब क्या ही बताएं, मतलब अब स्ट्रगल के बारे में, रोज़ के रूटीन के बारे में इतना ज़्यादा मैं डिटेल्स में वीडियो जो नहीं बना पाता हूँ क्योंकि मुझे भाग दौड़ में जाना पड़ता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, ठीक है। तो बाकी आप समझ सकते हैं, आप सब जानते भी हैं। तो ठीक है साथियों, बाकी मुझे भी निकलना है, मुझे किसी 2-3 मंत्रियों के पास और जाना है जहाँ पे आज का मुद्दा कुछ उठाया जा सके। हर समय प्रयास करना है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब इसीलिए करना ज़रूरी रहता है कि आप मुझसे हमेशा कनेक्टेड रहें। और आपने मेरे स्ट्रगल को समझा है, मुझे समझा है, तो ज़रूर उस चीज़ को आप संज्ञान में लेते हैं। और जो सभी अभ्यर्थी हैं, प्राथमिक शिक्षक के जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, वो सभी इस बात को अवगत हैं, इस बात से समझदार हैं और इस बात को समझते हैं, ठीक है साथियों। सभी लोग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बाकी दिन में जो भी अपडेट होगी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हर मुद्दे को उठवाने की पूरी कोशिश करूँगा कि उसको उठवाया जाए, आवाज़ उसकी वहाँ तक जाए। और मैं भी माननीय शिक्षा मंत्री जी और सबसे मिलने की पूरी कोशिश करके प्रोसेस में जो चालू होनी है, जो प्रोसेस है, उसके लिए पूरा संभव प्रयास करना है, ठीक है साथियों। बाकी हमारे जो साथी हैं दिलीप चंद जी, वो मथुरा पहुँच जाएंगे आज। तो अगर वहाँ की क्या अपडेट होती है, इस समय किसान आंदोलन चल रहा है तो किसानों को रोका जा रहा है। तो लग रहा है कि जब किसान इतने भारी संख्या में जा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता, हमारे तक इन्फॉर्मेशन तो ज़रूर पहुंच गई है माननीय प्रधानमंत्री जी तक कि दिलीप चंद जी जा रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर वहाँ पर नहीं मिलते हैं तो
देखो फिर किससे मिलते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी। तो वहाँ अकेले हैं तो हो सकता है मुझे दिल्ली भी जाना पड़े, लेकिन पहले वहाँ पहुँच जाएंगे दिल्ली, उसके बाद की प्रोसेस है कि वो क्या करते हैं, फिर कहाँ मिलते हैं, किन से मिलना है, तो वहाँ भी मिलेंगे। लेकिन फ़िलहाल में हमें यहाँ भोपाल में देखना है और यहाँ की प्रक्रिया को चालू करना है। और फिर भी अगर कुछ प्रोसेस नहीं होती है तो बार बार प्रयास करेंगे कि धरने पर बैठने की परमिशन मिले। और उसके बाद अपने दिलीप चंद जी आते हैं, पर उसके बाद बाद में जो भी प्रक्रिया होगी हम आपको अवगत कराएंगे, चीज़ें बताएंगे, और हर संभव और कठिन जो प्रयास है वो हम करेंगे। ठीक है, तो ठीक है साथियों, बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी हम आपको बताएंगे। तो सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, और सभी लोगों को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और जिन्होंने फेसबुक पर फॉलो नहीं किया वो फॉलो कर लें, जिन्होंने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया वो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। ठीक है, धन्यवाद।